नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर यहाँ बदलाव देखने के लिए मिले हैं और लगभग सभी परीक्षा कैलेंडर यहाँ पे आप सभी को बदलते हुए दिखाई दिए हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर के बारे में, साथ में पीसीएस के एग्जाम को लेकर, क्योंकि आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं कि इस परीक्षा को तय समय पर करवाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें परीक्षा कैलेंडर को लेकर, तो उसके अंदर लगभग पहले से ही बदलाव आप सभी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिनको स्थगित किया जा चुका है, या फिर हम यूं कहें कि 30 मई तक होने वाली सभी परीक्षाएं अब तक आयोग के माध्यम से स्थगित की गई हैं। लेकिन 13 जून को होने वाली अगर बात करें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, ऐसा कहना है प्रतियोगियों के माध्यम से दावा किया गया कि 95% ऐसे छात्र हैं जो कि नहीं चाहते कि तय समय पर जो परीक्षाएं वो करवाई जाए। दूसरी तरफ एक सर्वे हमारे माध्यम से भी किया गया था, जो कि पोल डाला गया था कम्युनिटी के अंदर, जहां पर लगभग अगर हम देखें तो 60% छात्रों का कहना था कि परीक्षा ना करवाई जाए और 40% का कहना था कि परीक्षाएं करवा ली जाएं। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी क्रम में यूपीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया परीक्षा कैलेंडर पूरे तरीके से बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर पीसीएस परीक्षा भी यहाँ से स्थगित हो जाती है तो पूरा कैलेंडर ही यहाँ बदल जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि पीसीएस परीक्षा को स्थगित करने के लिए लगातार छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर इसको लेकर जो मांगे वो रखी जा रही है। उसी क्रम में 13 जून को होने वाली इस परीक्षा के अंदर लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ऐसे में छात्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियां एकत्रित होंगे, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। प्रतियोगियों का कहना है कि लगभग 95% ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि तय समय पर परीक्षा न करवाई जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीसीएस परीक्षा भी स्थगित होने की कगार पे आ चुकी है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर है पूरे तरीके से बदल चुका है। अगर पीसीएस परीक्षा भी स्थगित हो जाती है तो आगामी समय के अंदर होने वाली और भी परीक्षाएं स्थगित होना लगभग तय है, क्योंकि पुरानी परीक्षाओं को भी तय समय पर करवाने के लिए एक नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और जो भी परीक्षाएं होंगी वो 2-2, 3-3 महीने आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है पीसीएस एग्जाम को लेकर। बाकी आप सभी चाहते कि नहीं, कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम फैसला होगा वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में छात्रों का ये भी कहना है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को निकालना या फिर उनके परिणाम जारी करना या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, फिलहाल परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए। उसी क्रम में नई भर्ती के विज्ञापन के लिए आयोग के सामने जो गुहार है वो लगाई जा रही है। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि नई भर्ती निकालने के लिए आयोग मौन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर बात करें स्टाफ नर्स और साथ में पुरुष की जो भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर चुका है। भर्ती निरस्त होने पर उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया लंबी खींचने के कारण उनकी आयु सीमा भी अधिक होती हुई दिखाई दे रही है। नई भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग को लेकर लगातार प्रतियोगी की ओर से मद्देनजर आयोग के अब तक आधा दर्जन जो ज्ञापन है वो दिए गए हैं। नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जो मांग है वो की जा रही है और ऐसे में बहुत सारे छात्रों का भी कहना है कि आयोग को फिलहाल कहीं न कहीं नई भर्तियां निकालने पर या फिर जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, परिणाम और भी जो प्रोसेस लटके हैं उनको पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हो सके तो फिलहाल जो परीक्षाएं वो न करवाई जाए। उसी क्रम में स्टाफ नर्स की अगर बात करें 448 पद की भर्ती का जो विज्ञापन है 22 जनवरी 2017 को जारी किया गया था। इसके बाद आप सभी को पता है कि यह मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में जाने के बाद से कहीं न कहीं सुनवाई के बाद विज्ञापन निरस्त करने का जो आदेश है वो दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को भी शुरू करने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर तो जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और ना ही नए विज्ञापन जारी करने के लिए कोई जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जो भर्तियां लटकी हुई हैं उन पे परिणाम जारी करने के लिए या फिर उनके इंटरव्यू या एलटी ग्रेड की नियुक्तियां, इन पे लोक सेवा आयोग पूरे तरीके से मौन हो जाता है। लेकिन अगर बात करें परीक्षाओं को तय समय पर करवाने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमेशा तत्परता दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी में जून के अंतिम सप्ताह में आपको जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों के बारे में कब तक बंद किएगा, साथ में यूपी बोर्ड और सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उनको भी यहाँ से राहत मिलने वाली है।
क्योंकि परीक्षाएं स्थगित हो जाने की वजह से छात्रों में कहीं न कहीं ठहराव देखने के लिए मिला है। बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, चाहे वो 10वीं की, 12वीं की हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं होने वाली थी, उन सभी परीक्षाओं के स्थगित हो जाने की वजह से बहुत सारे छात्रों का कहना है कि अब पढ़ाई में मन लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके सामने कोई टारगेट नहीं है। हालांकि आप लोगों को अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसी क्रम में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है कि अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों को कब तक बंद करने के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे माध्यमिक, साथ में उच्च की अगर बात की जाए तो 15 मई तक बंद करने का जो आदेश है वो दिया जाता है। संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूलों के सभी शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद कर दिया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही नीचे आप सभी को बताया गया है कि अगर बात करें जो शिक्षक साथी कर्मचारी होंगे, उनको घर से काम करने का जो आदेश है वो दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर उनको दफ्तर बुलाया जा सकता है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मुख्य सचिव मोनिका की अगर बात करें, उनके माध्यम से बताया गया कि सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय को बंद की जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान परिसर में कोई भी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अथवा अधिकारी उपस्थित नहीं होगा। ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तो मतलब यह है कि अब सभी शिक्षण संस्थानों को 15 तारीख तक बंद करने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में या फिर और भी तमाम परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि एक परीक्षा प्रदेश के अंदर हो जाएगी तो सभी परीक्षाओं का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की या फिर अन्य भर्तियों की, है ना। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं जून के अंत में संभव है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल साथ में इंटर की परीक्षा अब जून के अंत में हो सकती हैं, ऐसी जानकारी नीचे आपको देखने के लिए मिल जाती है कि संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग की सीबीएसई की तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटर की परीक्षा कराने का विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय सीएम योगी जी को लेना है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सीबीएसई के माध्यम से 10th क्लास की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, तो सेम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकता है कि 10th की परीक्षाओं को रद्द करके 12th की जो परीक्षा है वो करवा ली जाए। हालांकि अभी तक जो फैसला है वो नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री के माध्यम से बताया गया था कि मई के प्रथम सप्ताह में नई तारीखों का जो निर्णय वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि अब से 4 से 5 दिनों के अंदर आप सभी के सामने जो फैसला है वो नई तारीखों के बारे में हो जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। साथ ही सीबीएसई की भी आप सभी को आसपास ही देखने के लिए मिलेंगी। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल जाती है कि दर्जनों जो अधिकारी है वो कोरोना संक्रमित हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मई में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में जो परीक्षाएं होंगी वो जून के अंत में संभव है। ऐसे में चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर सीबीएसई की परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली हैं, उनकी ज़्यादातर जो संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है वो जून के अंतिम सप्ताह के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर एक बार परीक्षाओं को अनुमति मिल जाती है तो और भी बहुत सारी परीक्षाएं जून के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि पीसीएस परीक्षा भी 13 जून को होने वाली है। अगर वो अपने तय समय पर हो जाती है तो 13 से लेकर 30 के बीच में बहुत सारी परीक्षाओं के जो आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे में अच्छी खबर हो जाती है उन सभी छात्रों के लिए जो परीक्षाओं की तारीखों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर भी इंतजार में है कि परीक्षाएं ना करवाई जाएं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीतियां हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगातार आप सभी को नए नए मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि मामला पुराना ही है, लेकिन नए नए फैसले आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे छात्रों के माध्यम से मुझसे सवाल भी किए जा रहे थे कि सर जो पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से फैसला लिया गया है, इस प्रकार की जानकारी किसी भी समाचार पत्र के अंदर नहीं निकली है। तो अब मैं आपको बता दूं, पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से दिए गए ऑर्डर आप सभी को अब समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि आप सभी दोनों समाचार पत्रों के अंदर देखेंगे। मामला क्या है, आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण की अनदेखी हुई है। नीति पर सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब एनसीबीसी के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश कुमार के माध्यम से बताया गया अंतिम रिपोर्ट में कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची उदाहरण के तौर पर दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। आयोग के समक्ष अगर बात करें, राज्य साथ में उत्तर विरोधाभास देखने के लिए मिलते हैं। यह संदेश व अनुमानों के आधारित है।
वर्तमान में चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस प्रकार लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम चयन सूची की अगर बात करें, चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया है। हालांकि अगर बात करें प्रकाशित, यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जिलेवार जो सूची जारी की गई थी उसके अंदर प्रकाशित किया गया था, तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ऐसे में यहाँ पे भी आप सभी को सेम जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तो 69,000 के अंदर एनसीपीसी आयोग के माध्यम से जो फैसला सुनाया गया है उसके अंदर 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली, ये उनका कहना है कि 6,000 सीटों पर गलत नियुक्तियां देखने के लिए मिली हैं। दूसरा, उनके माध्यम से जांच में पाया गया है कि 28,000 सीटों पर जो 6,000 सीटें बचती थी ओबीसी वालों की, उनको यहाँ पे दूसरे मतलब जनरल अभ्यर्थियों से भर दिया गया है, ऐसा एनसीपीसी के माध्यम से कहना है। अब इस आदेश को लेकर 15 दिनों का समय दिया गया सरकार को। सरकार आकर अपना जवाब दाखिल करेगी 15 दिनों के अंदर, और उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया होगी वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। चयन सूची के अंदर बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में 15 दिनों के बाद फैसला होगा। क्या शासन के माध्यम से कोई जवाब जाएगा तो क्या एनसीपीसी संतुष्ट होगा, और भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसी बीच थर्ड चयन सूची को लेकर जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में थर्ड चयन सूची के बारे में भी लगातार छात्रों के माध्यम से सवाल पूछे जा रहे थे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से लटक जाएगी या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी 15 दिनों का समय दिया गया है। उसके बाद में आप सभी को जो अंतिम फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी तक अगर हम देखें तो चयन सूची को ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर कोई फैसला ऐसा आता है उसके बाद सरकार उस फैसले को लागू कर देती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आप सभी को पूरी चयन सूची पर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, जो 67,867 की चयन सूची जारी की गई थी। तो ऐसे में अभी 15 दिनों का समय शेष है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर शासन के माध्यम से कोई जवाब दाखिल होता है तो उसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ थर्ड चयन सूची को लेकर कल आप सभी को पता है अंतिम तारीख थी, सभी बीएसए से डाटा मांगा गया था। उम्मीद है कि सारा डाटा मिल गया होगा। देर शाम तक इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन डेटा फर्स्ट टीचर के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रदेश के शिक्षकों के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चुनाव का जो माहौल है वो जारी है। अब पंचायती चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जिसकी आज आप सभी को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। सरकार साथ में चुनाव आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस है वो भेजा है पंचायती चुनाव को लेकर, आज उस पर जो सुनवाई है वो होने वाली है, क्योंकि 2 तारीख को आप सभी को पता है यहाँ पर मतगणना देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें शिक्षक कर्मचारी संगठनों के माध्यम से यहाँ पे मतगणना का जो बहिष्कार है वो देखने के लिए मिल रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल में पहले तो पंचायती चुनाव करवाए गए, अब उसके बाद में मतगणना करवाई जा रही है। बहुत सारे शिक्षक कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ चुके हैं, कारण पंचायती चुनाव का है। तो ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अपने परिवार या फिर कहीं ना कहीं उनके घर के ऊपर कोई संकट आए जो कि पंचायती चुनाव की वजह से आए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए गया है, वहाँ से क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन शिक्षक कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ पे मतगणना का जो बहिष्कार है वो करने का ऐलान किया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।